हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने नोटिस के बारे में पढ़ा था। नोटिस क्या होता है, उसको लिखने का तरीका क्या है, और आज हम उसका एग्जाम्पल कर रहे हैं। तो देखो, हमारे पास क्वेश्चन है, योर स्कूल हैज़ ऑर्गेनाइज्ड एन एजुकेशनल टूर फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। अब ये ध्यान रखें किसके लिए, ये क्लास 12th ओनली, ड्यूरिंग विंटर वेकेशन। और जो एजुकेशन टूर है कब का है, वो विंटर वेकेशन के दौरान, जो सर्दी की छुट्टियां होती है। एज ए प्रेजिडेंट ऑफ द स्टूडेंट्स काउंसिल राइट ए नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट इट। आपको अपने आप को क्या मानना है कि प्रेसिडेंट हो आप, किसके, स्टूडेंट्स काउंसिल के। तो स्टूडेंट काउंसिल है, उसके आप क्या हो, एक प्रेसिडेंट हो। और करना क्या है, नोटिस लिखना है आपको, इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को अबाउट इट, इस बारे में बताते हुए, एजुकेशन टूर के बारे में बताते हुए आपको नोटिस प्रिपेयर करना है। आगे क्या लिखा है, साइन योर सेल्फ एज गौरव। और आपका नाम क्या है, आप जो साइन करोगे अपने खुद के, वो किस नाम से करोगे, गौरव। मतलब आप गौरव हो, और आप हो कौन, प्रेसिडेंट हो, किसके, स्टूडेंट्स काउंसिल के। और आपको विद्यार्थियों को सूचना देनी है किस बारे में, कि आपका जो विद्यालय है वो एजुकेशनल टूर पर जा रहा है। और कब जाएगा, विंटर वेकेशन में। और वो जो सूचना है किन के लिए, ये ध्यान रखना सिर्फ क्लास 12th के लिए है, विद्यालय के सभी विद्यार्थियों के लिए नहीं है, ओनली फॉर क्लास 12th। अब देखो, आप जो नोटिस प्रिपेयर करोगे उसमें आपको क्या क्या मैटर देना पड़ेगा। एक तो आपको ये बताना है कि किन के लिए ये सूचना है, क्लास 12th के लिए है, ओनली फॉर क्लास 12th के लिए। और सूचना किस बारे में है, एजुकेशनल टूर के बारे में है। और इसके अलावा अब तो इतना तो आपको दे रखा है, तो आपको अपने हिसाब से मैटर क्या देना पड़ेगा। आपको दो चीज़ दे रखी है, एजुकेशन टूर है, किन के लिए है और कब है। अब इसके अलावा आप अपनी तरफ से क्या डिमांड करोगे, तो आपको ये बताना होगा कि आपका विद्यालय एक एजुकेशन टूर पे जा रहा है, कितने दिनों का होगा ये, कब जाएगा। और उसके अलावा वे विद्यार्थी जो इस टूर में जाना चाहें वे अपने नाम दें। और इसके साथ साथ आपको अब विद्यार्थियों के माता पिता की, पेरेंट्स की एक रिटर्न परमिशन भी लेनी होगी। ये चीज़ें आप उसमें ऐड करोगे। और इसके अलावा आप दे सकते हो कि जो विद्यार्थी इस टूर पर जाना चाहे, टूर को ज्वाइन करना चाहे, उसकी जो फ़ी है, जो चार्जेस है, उसके जो चार्जेस हैं उसकी भी आप डिमांड कर सकते हो। तो आओ हम इसको स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको फॉर्मेट में बताया गया था, सबसे ऊपर क्या करना है, आपको संस्था का नेम लिखना है, संस्था, जिस संस्था द्वारा नोटिस जारी किया जा रहा है। तो देखो, जैसे हम लिख रहे हैं अपने ही विद्यालय का नेम, ये हुआ। और आपको जैसे बताया गया था, संस्था का नेम है वो आप कैपिटल लेटर में लिख सकते हो, या फर्स्ट लेटर कैपिटल, उसके बाद स्मॉल लेटर। ये मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये हुआ संस्था का नेम, जैसे सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ये संस्था क्या हुआ, नेम हो गया। और संस्था कहाँ की है, उसके जस्ट नीचे आपको क्या करना है, उस कस्बे का नेम। देखो, जो मेथड आपने यहाँ अप्लाई किया है संस्था का नेम लिखने में, फर्स्ट लेटर कैपिटल है, बाकी स्मॉल है, वही मेथड आपको इसमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो संस्था है यहाँ कहाँ की है, ये पीलीबंगा की। जो मेथड आपने यहाँ अप्लाई किया वो सेम मेथड यहाँ अप्लाई करना है। अब इसके बाद क्या बताया गया आपको कि लेफ़्ट हैंड साइड में क्या करना, आपको सीरियल नंबर डालना है। सीरियल नंबर किस लिए होता है, ये जो सीरियल नंबर है ये उस नोटिस की
ऑथेंटिकनेस को शो करता है, कितना ऑथेंटिक है या नहीं उसको बताता है। अगर आप ये सीरियल नंबर डालते हो इट मीन्स ये ऑथेंटिक हो जाता है। ये आप कोई भी डाल सकते हो, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये कर दिया 21 ऑब्लिक करके 2021-22 ये लिख दिया। इट मीन्स इस 70 का ये 21वां नोटिस है। और इसी लाइन में इसके जस्ट सामने राइट हैंड साइड क्या करना है आपको, डेट लिखनी है। डेट कौन सी, जिस दिन नोटिस जारी किया जाए। तो आज की डेट कितनी है, डेट है शायद आज 21 जुलाई 2021, ये होगी डेट। अब इसके बाद देखो ये सीरियल नंबर है और जो डेट है ये आपको एक लाइन में लिखनी है, ये लेफ्ट हैंड साइड और वो राइट हैंड साइड। अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, चाहे तो आप लिख दो नोटिस वर्ड कैपिटल लेटर में, या आप इसकी जगह इसका जो सब्जेक्ट है नोटिस का वो दे सकते हो। सब्जेक्ट क्या बन रहा है आपका, जैसे आप ये लिख सकते हो एजुकेशनल टूर, आप ये भी लिख सकते हो। बेटर है कि आप एक लिखो, जैसे अपने लिख रहे हैं एजुकेशनल टूर, ये होगा इसका सब्जेक्ट। अब देखो अपने स्टार्ट करते हैं। जो आपको बेसिक तरीका बताया है कि किसी भी प्रकार के नोटिस को स्टार्ट करना हो तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स, अब देखो ये स्टूडेंट कौन से हैं, ओनली फॉर 12th क्लास, तो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा कि ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। तो देखो यहाँ ये लिखना मस्ट हो जाता है। क्यों, अगर आपने ये नहीं लिखा, मान लो ये नहीं लिख रहे हो आपने सीधा लिखा है कि ऑल द स्टूडेंट्स, इट मीन्स इस संस्था के जितने भी विद्यार्थी हैं फर्स्ट क्लास से लेकर लास्ट क्लास तक 12th क्लास तक उन सभी विद्यार्थियों की सूचना हो जाएगी। कब, यदि आप ये मेंशन नहीं करते हो। जबकि आपको क्वेश्चन में क्या बता रखा है, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th, तो ये सूचना सिर्फ आपको क्लास 12th को देनी है। तो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th आर इन्फॉर्म्ड दैट, सभी विद्यार्थियों को सूचना दी जाती है कि आवर स्कूल हैज़ ऑर्गेनाइज। देखो तो क्वेश्चन दे रखा है वही कॉपी कर रहे हैं अपने। यहाँ पे क्या था, योर स्कूल, हमने क्या किया, आवर स्कूल हैज़ ऑर्गेनाइज्ड एन एजुकेशनल टूर। अब देखो कितने दिनों का है यहाँ नहीं बता रखा, आप दे सकते हो। आवर स्कूल हैज़ ऑर्गेनाइज्ड एन एजुकेशनल टूर फॉर ए वीक, एक सप्ताह के लिए। ये आप को बाउंडेशन नहीं है क्योंकि हमें दे नहीं रखा, तो इसलिए आप फॉर ए वीक कर सकते हो या फॉर 10 डेज भी कर सकते हो, फॉर 5 डेज भी आप कर सकते हो। बाउंडेशन क्यों नहीं है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बताया नहीं है कि कितने दिनों के लिए टूर है ये, तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। अगर क्वेश्चन में हमें दे रखा हो कि फॉर 7 डेज है या 10 डेज है या 15 डेज है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें लिखना पड़ेगा। उस कंडीशन में हम बाउंड हो जाते हैं, जो क्वेश्चन में दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग हमें उतने दिन का करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं दे रखा तो आप 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन कर सकते हो। हमने कितना लिखा है, फॉर ए वीक 7 डेज के लिए। अब कब है आपका, देखो दे रखा है आपको ड्यूरिंग विंटर वेकेशन, तो जो दे रखा है वही लिखना है आपको। कब जाओगे टूर पर, ड्यूरिंग विंटर
वेकेशन। अब आपने ये बता दिया कि टूर कितने दिनों का है, कब जाएगा और किस कक्षा के विद्यार्थियों के लिए है। अब आपको क्या करना है, अब डिमांड करनी है, बच्चों से मांग करनी है कि वे विद्यार्थी जो इसको ज्वाइन करना चाहें वो अपने नेम दे। तो द स्टूडेंट्स who want to join the tour, वे विद्यार्थी जो इस टूर को ज्वाइन करना चाहते हैं, मतलब टूर में जाना चाहते हैं, क्या करें वे, शुड गिव देयर नेम्स, अपने अपने नाम दें, मतलब अपने नाम लिखवा दें। किसको, शुड गिव देयर, और साथ में ये भी उसके चार्जेस, मतलब जो रुपये जमा करवाने हैं, शुड गिव देयर नेम्स एंड डिपॉजिट, जमा करवा दें ₹3,000 और साथ में क्या मांग रहे हो आप, अलॉन्ग विद, साथ में अपने अपने पेरेंट्स की रिटन परमिशन, क्योंकि बिना परमिशन के, फैमिली की, पेरेंट्स की रिटन परमिशन के बिना आप बच्चों को नहीं ले जा सकते। तो आपको इसमें लिखना पड़ेगा ये, अलॉन्ग विद देयर पेरेंट्स रिटन परमिशन, ये ज़रूरी है भाई, मस्ट है ये, माता पिता की जो रिटन परमिशन है ये आपके लिए मस्ट है। बिना पेरेंट्स की रिटन परमिशन के आप बच्चों को कहीं भी या किसी टूर पर आप नहीं लेके जा सकते। अब देखो आपने ये लिख दिया ये, अब किसको नाम देना है ये, अब तुमने ऐड नहीं किया ना, तो अपने ये करें, अपने टू देयर क्लास टीचर, अपने अपने क्लास टीचर को। अब देखो टूर जाएगा, कब जाएगा, विंटर वेकेशन में, और आपको नेम कब तक देने हैं कि जो बच्चा जाना चाह रहा है, और माता पिता की परमिशन है, और जो ₹3,000 हैं एक इसकी चार्ज के रूप में, कब तक, जब टूर जाएगा उससे कुछ दिनों पहले तक। तो हम करते हैं लेटेस्ट बाय, मतलब इस दिनांक से पहले पहले। अब विंटर वेकेशन दिया है, कब होता है, दिसंबर में होता है विंटर वेकेशन, तो आप कर दो, आपको जैसे कि 10 दिसंबर, 10 दिसंबर। ये इतने दिन पहले क्यों लिखा है, क्योंकि देखो जितने बच्चे जाएंगे उसके अकॉर्डिंग संस्था को सभी प्रकार की प्रिपरेशन करनी पड़ती है, तैयारियां करनी पड़ती है, अरेंजमेंट करना पड़ता है, इसलिए कुछ दिन पहले तक। जैसे विंटर वेकेशन 25 को होता है, हमने कब तक मांगा है, 10 दिसंबर 2021 ये। और अब अगर आपको लगे कुछ सूचना और देनी रह गई हो, जैसे आपको बताया गया था, फॉर मोर डिटेल contact to the undersigned, ये है आपका। और अब क्या रह गया, देखो ये नोटिस जारी किसने किया है, गौरव नाम से करना। आप किस नाम से, गौरव नाम से। गौरव है कौन, प्रेसिडेंट है किसका, जो स्टूडेंट्स काउंसिल है उसका। तो आप यहाँ क्या करोगे, किस नाम से, गौरव। कौन है ये, प्रेसिडेंट ऑफ स्टूडेंट काउंसिल, ये करना है आपको।
और फिर क्या करना है आपको, जब आपका नोटिस लिखा जा चुका है तो इसे क्या करना है, एक बॉक्स में पैक करना है। नोटिस चाहे कैसा भी हो उसे बॉक्स में पैक करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये हुआ आपका नोटिस, आपके दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। मेथड आपको वहीं अप्लाई करना है, फॉर्मेट वहीं जो आपको बताया गया है। जैसे कि ऊपर संस्था नेम आ गया, संस्था कहाँ की है, लेफ़्ट साइड में सीरियल नंबर आ गया, और राइट साइड में डेट कौन सी, जिस दिन आप नोटिस जारी करने जा रहे हो। उसके बाद यहाँ पे क्या किया आपने, सब्जेक्ट लिख दिया। इसकी जगह आपको बताया गया था कि आप नोटिस भी लिख सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। और फिर अब देखो, जैसे कि बताया गया सिर्फ क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए सूचना है, तो आप यहाँ पे ऐड करोगे। जैसे कि आपने ऐड कर रखा है ये ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th, मतलब ओनली फॉर क्लास 12th के लिए सूचना है। सूचना क्या है, आई इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल हैज़ ऑर्गेनाइज एन एजुकेशनल टूर। देखो ये हमने सारा यहाँ से कॉपी किया है प्रश्न से। योर के जगह क्या किया आपने, आवर लगा दिया। आवर स्कूल हैज़ ऑर्गेनाइज एन एजुकेशनल टूर फॉर द, खरिया गया, इतना किया हमने कॉपी। अब देखो कितने दिन का टूर था, दे नहीं रखा, हमने अपनी तरफ से दे दिया फॉर ए वीक। अगर दे नहीं रखा है तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। और कब जाएगा टूर ये दे रखा है, तो सेम हमने ये लिखा है ड्यूरिंग विंटर वेकेशन। अब फिर क्या किया, द स्टूडेंट, वे विद्यार्थी हु वांट टू ज्वाइन द टूर, जो इस टूर को ज्वाइन करना चाहे क्या करें, शुड गिव देयर नेम्स, अपने नेम दें, और क्या, एंड डिपॉजिट, और जमा करवा दें ₹3000। ये किस लिए, जो टूर पर जाओगे उसका चार्जेस है ये। और इसके अलावा देखो, इसके अलावा क्या है, अलॉन्ग विद, साथ में देयर पेरेंट्स रिटन परमिशन, ये मस्ट है। अपने माता पिता की परमिशन कैसी हो, वो लिखित में हो। परमिशन कैसी हो, लिखित में, ये भी अति आवश्यक है। ये किसको, टू देयर क्लास टीचर, अपने क्लास टीचर को ये अपना नाम देना है, रुपये जमा करवाने हैं, और रिटर्न में परमिशन वो कब तक, सॉरी यहाँ पे बाई हो जाएगा, लेटेस्ट बाय, कहने का मतलब है 10 दिसंबर 2001 से पहले पहले। अब देखो विंटर वेकेशन में जाएगा, ये तो है नहीं, लास्ट डे तक अपन नेम दे सकते हैं। क्यों, ऐसा क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जितने बच्चे जा रहे हैं उनके लिए आपको पहले से अरेंजमेंट करनी पड़ती है, इसलिए कुछ दिन पहले तक ही नेम लेंगे। और विंटर वेकेशन को जा रहा है तो हम 10 दिसंबर तक नेम मांग रहे हैं, क्योंकि इसके बाद तैयारियां करनी पड़ती है, व्यवस्था करनी पड़ती है। इसलिए अगर आप बोले कुछ और सूचना चाहिए आपको, तो आप ये ऐड कर सकते हो, फॉर मोर डिटेल कॉन्टैक्ट टू द अंडरसाइन, अधिक जानकारी के लिए आप अंडरसाइन से कॉन्टैक्ट करें। अंडरसाइन कौन है, गौरव, जो कि आपको दे रखा है नेम, वहीं आप लिखोगे। गौरव है कौन, प्रेसिडेंट है, कहाँ का, ऑफ स्टूडेंट्स काउंसिल, स्टूडेंट काउंसिल है उसका प्रेसिडेंट है गौरव। तो ये है आपका नोटिस।